हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आज लेटर लिखना बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से आप अच्छी एक लेटर लिखकर और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम में, और 100% आपके एग्जाम में लेटर लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो चलिए बारीकी से यहाँ पे बताते हैं आपको लेटर कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले ऊपर है सेंडर एड्रेस, यानी आप किसके लिए लिख रहे हैं, अपने माता पिता के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, सपोज डेट आप अपने माता पिता के लिए लिख रहे हैं, पैसे मंगवाना है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे मंगवाना है, उसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो कॉमन बात सभी किसी भी चीज पे एड्रेस आ जाता है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। मैं एक टॉपिक बताऊंगा, किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेंडर एड्रेस माता पिता को लिख रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट पैसे मंगवाना है बुक्स खरीदने के लिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस सबसे पहले माता पिता को लिख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे उसके बाद डेट यहाँ पे आपको लिखना है, किस डेट को आप लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको लिखना है माई डियर, यानी माई डियर जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अपने माता पिता के लिए लिख रहे हैं, जिनके लिए फादर के पास लिख रहे हैं, मदर के पास लिख रहे हैं, माई डियर अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको कॉमन बात क्या लिखना है। चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है आई एम क्वाइट, ये कॉमन बात लिखना है, सभी लेटर में लिखा जाता है। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू एंड ऑल द फैमिली मेंबर ऑल्सो बी वेल देयर। मैं यहाँ पे कुशल पूर्वक हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ पे कुशल पूर्वक होंगे। ठीक है, ये सब में कॉमन बात रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्वाइट की जगह नहीं भी लिखेंगे, आई एम वेल हियर एंड होप यू एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो बी वेल देयर। मैं यहाँ पे ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ पे ठीक होंगे, या कुशल पूर्वक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक वहाँ पे होंगे। ये कॉमन बात सब में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। अब जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं यहाँ पे आपको लिख देना है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है। ठीक है, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, सपोज दैट स्टडी रिलेटेड लिख रहे हैं तो स्टडी वेल, ठीक है, लिखना है स्टडी वेल। ठीक है, जिस चीज पे लिख रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भर देना है। ठीक है, हम सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू, यहाँ टेक केयर एंड हेल्दी। नीचे चलिए, नीचे आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है राइट ए लेटर टू योर फादर, यहाँ से योर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर मनी टू बाई ए बुक्स। फादर के पास एक लेटर लिखना है, बुक्स और पैसे मंगाना है बुक्स खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एड्रेस डाल देना है, वहाँ पे सेंडर के लिए, किसके पास आप सेंडर इसके पहले बताए थे, जिसके पास आप सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, किस डेट को लिख रहे हैं, डेट बताए थे, डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और पिताजी के पास लिख रहे हैं माय डियर फादर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आपका लेटर स्टार्ट होता है। लिखा है आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप डेट ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी वेल देयर, माई स्टडी आर गोइंग वेल। देखिए, मैं यहाँ पे कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप भी वहाँ पे कुशल पूर्वक होंगे। ठीक है, ऊपर इसी में लिखना है, आपको पैसे से संबंधित लिखना है। यहाँ पे लिखा है कि माई स्टडीज आर गोइंग वेल, मेरी जो पढ़ाई चल रही है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। गोइंग वेल, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। देखिए, डायरेक्ट आप तो पैसे नहीं मांग सकते, उसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, मैं कैसे हूँ। डायरेक्ट पैसे मांगेंगे तो नहीं मिल सकता। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ये सब। ठीक है, आई एम गोइंग टू हार्ड लेबर फॉर माई बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, मैं बहुत हार्ड लेवल से, बहुत कड़ी मेहनत के साथ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए उसके नीचे आई होप टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं आशा करता हूं कि मेरा बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, यहां तक आपको लिख देना है बराबर। चलिए इसके बाद बट आई हैव नॉट ऑल द बुक्स सो आई वांट टू परचेज सम बुक्स फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सभी बुक्स उपलब्ध नहीं है, कुछ बुक्स खरीदना है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए पैसे चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना लिखना है, आई हैव नॉट ऑल द बुक्स, मेरे पास सभी बुक्स नहीं है, सो आई वांट टू परचेज सम बुक्स, मुझे कुछ बुक्स परचेज करना है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सो आई अर्जेंटली नीड 5000 रुपीज, मुझे अर्जेंटली 5000 रुपये की जरूरत है। ठीक है, प्लीज सेंड टू मनी एज नून एज पॉसिबल टू डेट आई कैन बाई ऑल द बुक्स, जब आप पैसे भेज देंगे तो ये पॉसिबल है, ये बुक्स खरीद लेना। ठीक है, विथ इन लव एंड बेस्ट रिगार्ड्स टू योर मॉम, ये अपने बेस्ट रिगार्ड्स अपने मॉम को, आप मॉम के पास लिखते हैं तो मॉम लिखना है, फादर को लिखते हैं तो आपको फादर को लिखना है। ठीक है, चलिए तो ये रिगार्ड्स
रिगार्ड्स अपने मॉम को देता हूँ, ये अपने अच्छे लव और बेस्ट रिगार्ड्स अपने मॉम को देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये योर लविंग मॉम यहाँ पे, और ये सॉरी योर लविंग सन अपना नाम लिख देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद लिख लीजिएगा। अब देखिए ये लेटर, एक अगला लेटर अगले टाइप का वही टाइप है, उसी तरीके से एक और लेटर आपको बता दूं। देखिए राइट ए लेटर योर यंगर ब्रदर, बड़े भाई के पास पत्र लिखना है, डिस्क्राइबिंग हिम द इंपॉर्टेंट टाइम, महत्वपूर्ण समय के लिए, आपके लिए ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए एड्रेस लिख देना है, डेट लिख देना है, और अपने भाई के पास यंगर ब्रदर तक जो भी नाम है, डियर राहुल यहाँ पे लिखा हूँ, जो भी आपके बड़े भाई का नाम है लिख देंगे, ठीक है। या इसके बाद आई एम वेल हियर एंड होप डेट यू ऑल्सो बी वेल देयर, मैं यहाँ पे कुशल हूं और मुझे आशा है कि आप भी वहां पे कुशल होंगे, ठीक है। आई केम टू नो दैट योर बोर्ड एग्जाम, ये देखिए यहाँ यंगर ब्रदर के पास आप लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट टाइम के लिए। सबसे पहले ये तो आपने कॉमन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ये बात आई एम वेल एंड होप दैट यू ऑल्सो वेल बी देयर, ये सब में लिखना है, ठीक है। आई केम टू नो दैट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन विल हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आ रहा है इसी महीने, मार्च महीने में मेरा बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसी मार्च महीने में मेरा बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। सो दिस टाइम इज गोल्डन टाइम फॉर यू, और ये आपके लिए जो टाइम है वो सोने की तरह टाइम है, गोल्डन टाइम है आपके लिए, ठीक है। डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज प्रीसलेस, ये समय आप बर्बाद ना करो, ये आपके टाइम आपके लिए बहुत कीमती समय है, ठीक है। यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप एक तेज स्टूडेंट हो, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, और एवॉइड बैड कंपनी अराउंड योर फ्रेंड सर्कल, और जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ाई में बाधा करते हैं उनसे दूर रहो। इट विल इफेक्ट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, नहीं तो ये इफेक्ट पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। सो मेक ए रूटीन फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन एंड फॉलो इट्स, ये अपने बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन का रूटीन को फॉलो करो, इट्स केयर एंड हेल्दी, और आप स्वस्थ है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और लेटर है, ठीक है, ये वाला लेटर, ये राहुल, ये भी आप उसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको 2 लेटर बता दिया, इस तरीके से एग्जाम में आए तो आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। देखिए 2 आपको क्वेश्चन दे दिया, पहले एक तो पैसेज दे दिया, जो पैसेज प्रत्येक साल आता है और हमेशा 2 पैसेज आता है, इस साल भी आएगा, और दूसरा लेटर लिखना भी आपको बता दिया। ग्रामर में आपको आपको बता दिया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऑब्जेक्टिव का भी पेपर एक दे दिया हूं, एक वीडियो, 4 वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। पैसेज का ट्रिक बताया हूं, बिना पढ़े बिना समझे आप ट्रिक के मदद से पूरा का पूरा पैसेज सही कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया हूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।